हेलो माय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम या इसको कहते हैं संख्या पद्धति की। इसमें हम देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं एवं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या किस प्रकार से बनी है, इस सारे फैक्ट को अपन जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले शुरू करते हैं। संख्याएं हमारे पास क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और हमारे पास साइन होते हैं कौन से? एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस, गुणा का, और दूसरा होता है हमारे पास भाग का। ओके, यही साइन होते हैं और ये नंबर होते हैं। अब इन्हीं नंबरों और इन्हीं साइन से मिलकर कैसे देखो संख्याएं बनती है। देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु, वृक्ष, पेड़, व्यक्तियों को अगर गिनते हैं तो हमारे पास नॉर्मल सी बात है कि व्यक्ति या तो एक होता है या दो होते हैं, तीन होते हैं, और नॉर्मल सी बात है कि ये कुछ नेचर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दी गई संख्याओं को अपन कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और ये कहाँ तक होती है? हमारी इन्फिनिटी तक। ओके, यहाँ तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? देखो कि यहां पर हम क्या करते थे कि जैसे कि मान लो हमारे पास 1 था तो 1 में 1 ऐड किया, कितना आ गया? 2 था, 2 आ गया। 1 में 2 ऐड किया, कितना आ गया? 3 आ गया। 1 में 3 ऐड किया, कितना आ गया? 4 आ गया। और इस प्रकार से हम करते गए और हमें प्राकृत संख्याएं मिलती गई। यही माइनस लिया होता तो क्या होता? जैसे कि मान लो मैंने 2 में से 1 को माइनस किया होता तो 1 आता। ओके, 3 में से 2 को माइनस किया होता तो भी मेरे पास 1 आता। या फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एक काम करूं कि 3 - 3 करूं तो मुझे क्या मिल गया? 0। अब 3 में से 3 को माइनस करने पर उन्हें जो 0 मिला, इस 0 के मिलते ही संख्याएं क्या होना स्टार्ट हो गई? पूर्ण हो गई। यानी कि 9 के बाद हमें क्या मिल गया? 10 मिल गया। उसके बाद संख्या आगे बढ़ती गई और इस 0 ही महत्वपूर्ण है। ओके, गाना भी है, जब 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। ओके, इस 0 के मिलने के बाद बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सी इन्वेंशन हुई। तो देखो, 0 मिलते ही क्या होगी? ये संख्याएं पूर्ण हो गई। इसलिए इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक ऐसे संख्याएं बन गई। ओके, फिर नेक्स्ट अगर बात करें अपन कि अगली संख्याएं कैसे बनी, पूर्णांक संख्याएं, तो देखो एक बात ध्यान से समझना कि लोग हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते थे या फिर सेम संख्या में से सेम को घटाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने क्या करा कि उल्टा करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2 में से 3 को माइनस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया। तो उन्हें जो मिला वो क्या था? माइनस का 1। उसी प्रकार से मैं 2 यहाँ रखूँ और यहाँ 4 कर दूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? माइनस के 2। अगर यहाँ 2 रखूँ और यहाँ 5 कर दूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का 3। 2 रखूँ और यहाँ कर दूँ मैं 6 तो मुझे मिलेगा माइनस का 4। और ऐसे करते 2 को स्टेबल करके इन संख्याओं को मैं बढ़ाता जाऊँगा तो मुझे माइनस में भी संख्याएँ मिलती जाएगी। और ऐसे करते करते मुझे कहाँ तक मिलेगी संख्याएँ? अनंत तक। तो इसका मतलब ये है कि मुझे संख्याएँ माइनस अनंत से लेकर यहां तक आएंगे, फिर हमें मिलेगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? अनंत तक। और इसी को अपन कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्या कहेंगे अपन इनको? पूर्णांक संख्याएं। देखो, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर। और यही जो है हमको बताएगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखो, अगर मान लो इस रेशनल का मैं संधि विच्छेद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? रेशो। और ये तो अलग बात है। जिन संख्याओं को मैं m/n या m/n की फॉर्म में लिख सकूं, वे सारी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती है। ओके, या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या? जिनको मैं
P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, उन्हें मैं क्या कहूंगा, परिमेय संख्या। देखो कैसे, किन किन m/n, यानी कि m अनुपात n या m/n लिख सकूं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखो कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी संख्या 2 हो गई, 1/3 हो गई, या फिर मैं 25 हो गई, 265 हो गई, 2.75 और 2.3, ये सारी संख्याएं जो क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। अब देखो ये आप सोचोगे कि ये परिमेय कैसे कहला सकती है, तो देखो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब हो गया बार, और बार मतलब एक पैटर्न बन गया कि हमारे पास 757575 आता जाएगा। तो जब भी हमारे पास 757575 का कोई भी पैटर्न बनता है तो वे संख्याएं परिमेय होती है। अब देखो यहाँ पर ये 3 जो है वो बार बार आता जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पैटर्न बनेगा वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ओके, और ये कैसे बनती है, 9th क्लास का 2.1 में पूरा इसका डिटेल दी गई है, तो अपन इसको देखेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए 9th क्लास का जो चैप्टर है, अपन 9th क्लास के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमें पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा। इसको मैं पूरी तरीके से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना सा बात ध्यान रखें कि अगर आपके पास ये अगर बार की फॉर्म में आ जाता है तो वो परिमेय होगी। दूसरी बात है, ये इसका मतलब अब 5 होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, √25 का मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 25। और हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बटे वाली संख्या है, ये n कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो वो बन जाएगी इनफाइनाइट, जो क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, 0 नहीं होना चाहिए, बटे में चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए। ओके, तो इनको क्या कहते हैं अपन, परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं देखो अपरिमेय संख्याओं की। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। देखो रेशनल को कहते थे कि अपन इसके अनुपात में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल का मतलब होता है जिनको अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास संख्या हुई √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इन संख्याओं को अपन अनुपात में नहीं लिख सकते। देखो क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अनुपात में उन्हीं संख्याओं को लिखा जा सकता है जो या तो नॉर्मल संख्या हो या पॉइंट लगने के बाद जिनका कोई पैटर्न बनता हो, यानी कि 75 75 75 75 आता जाए, या फिर 333 आता जाए, या फिर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो, तब उनको अपन कहते हैं कि वे संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय, और इनको अपन रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं देखो √2, ये जो वैल्यू है √2 और √3 की। अब देखो कोई भी संख्या यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है जो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। देखें आप यहाँ पर 4 1, यहाँ पर कहीं पर भी देख लें तो कहीं पर भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर आप √3 में भी देखेंगे तो पैटर्न नहीं बन रहा है, और अगर पैटर्न नहीं बन रहा है तो इनको रेशो की फॉर्म में अपन नहीं लिख पाएंगे, और अगर अपन ने रेशो की फॉर्म में इसको नहीं लिख पाएंगे तो इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ओके स्टूडेंट, तो परिमेय और अपरिमेय का भेद आप पहले समझ लें कि डिफरेंस क्या है इनके अंदर। रेशनल जो नंबर होते हैं यानी कि परिमेय संख्या जो होती है उनको अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनको अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और क्यों नहीं लिखा जा सकता, उसके पीछे का जो रीजन है, इनके बीच में क्या होता है, देखो इन संख्याओं को अगर आप देखोगे, यहां तक तो नॉर्मल सी बात है कि ये संख्या तो आपको समझ में आती होगी, लेकिन यहां पर जो होता है, यहां पर बार लगने की वजह से क्या होता है, पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न बनने की वजह से इनको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। ये कैसे लिख सकते हैं, ये 9th क्लास का एक वीडियो बनाऊंगा मैं स्पेशल, उसके अंदर आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या इनफाइनाइट तक जाती है और वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनता है, जिसकी वजह से इनको अपन रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस वजह से ये क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर। हाँ, वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखो, अभी तक अपन ने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय जो भी संख्याएं पढ़ी हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन बनती है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर रियल नंबर वो किससे मिलकर बनता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इन दोनों संख्याओं से मिलकर हमें क्या मिलता है, रियल नंबर। देखो, रियल नंबर, सारी संख्याएं रियल नंबर हैं। कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं की अगर बात करूं मैं, तो ये बात ध्यान रखें, तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? हमने हमेशा से पढ़ा है √25, √5, √265। ये सारी संख्याएं अभी तक आपने जो देखी है वे सारी संख्याएं जो होती है पॉजिटिव देखी होगी। अगर मान लो आपको गलती से भी कभी भी इसके अंदर नेगेटिव संख्या जो मिल जाती है वह क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं हो जाती है। क्या होती है? काल्पनिक हो जाती है। और इसको आयोटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो 10th क्लास के बाद एक चैप्टर आता है, इसमें पूरी तरीके से समझा जाता है। ओके, अब एक बात इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं कि ये जो अंडर रूट है, इसके अंदर हमेशा आपको पॉजिटिव संख्या लेनी है। अगर इसके अंदर नेगेटिव संख्या आती है तो इसको हम मना कर देंगे कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये संख्या कौन सी है, काल्पनिक है। और याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये अंडर रूट के खानदान के अंदर कोई भी नेगेटिव पैदा नहीं हुआ। अंडर रूट के खानदान में कोई भी ऋणात्मक या नेगेटिव पैदा नहीं हुआ। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, इतनी संख्याएं समझने के बाद हम एक बात तो समझ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। ओके, तो वास्तविक संख्याएं तो सारी प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो सारी वास्तविक हो जाएगी। लेकिन अब एक बात ध्यान रख लो कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तविक नहीं होती। कौन सी ऐसी संख्या है जो वास्तविक नहीं होती है? तो एक बात ध्यान रख लेना कि रूट के अंदर अगर आपको कभी माइनस मिल जाए तो ये वास्तविक नहीं होती है, और उसके अलावा 1/0 अगर आपको कभी भी मिल जाए तो ये संख्याएं जो होती है वास्तविक नहीं होती है। इन दोनों के अलावा दुनिया की सारी संख्याएं जो होती है वे वास्तविक होती है। ओके स्टूडेंट, आज हमने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से सीखा और समझा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे आप ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, आपको यूट्यूब पर जाकर एक्सीलेंस मैथ्स लिखना है और वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी अब मैं नए वीडियो डालूं तब आपके पास जल्दी से पहुंच पाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।